जय श्री राम। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सीय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गह गुहई कहे घर जाऊ, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। या सुनते ही निषाद राज गुह का मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मन मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। निषाद राज हाथ जोकर बोलता है और दीन वचन बोलता है, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं आपके साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, 2-4 दिन रहकर आपकी चरणों की सेवा करके लौट आऊँगा। जय बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मैं करबि सुहाई। तब मोहि कहाँ जस देव रजाई, सोई करी हम रघुवीर दोहाई। आगे निषाद राज कहता है, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी अर्थात पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर हे आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसका कहना है कि मैं आपको पहले रहने की व्यवस्था कर दूंगा, जहां आप रहना चाहेंगे वहां तक मैं चलूंगा और आपके रहने के लिए वहां एक कुटी वगैरह बनवा दूंगा। तब उसके बाद जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वापस चला आऊंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संगलीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोल सब लीने, करि परितोष विदा तब कीन्हे। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह अर्थात निषाद राज, उसका नाम था गुह, ने अपनी जात के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष कराकर तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाई सुर सरिहि मात। सखाय अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ आगे वन को चलने लगे। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश यति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भरा भंडार है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुना सुहावा, सपने उनई प्रति पच्छिन पावा। सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ अर्थात किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। ये प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग की महिमा बता रहे हैं। संगम सिंहासन सुठि सोहा, शत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चमर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होहि दुख दारिद भंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, 3 नदियों का संगम, गंगा और यमुना और सरस्वती। सरस्वती अब अंडरग्राउंड है, ऐसा कहा जाता है, केवल गंगा और नदी ऊपर दिखाई देती है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट एक वृक्ष है, उसका नाम अक्षयवट, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चमर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वहीं सुकृति साधु सुचि, पावहीं सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहाई विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। जय श्री राम।